हालेलुया। तो प्रभु के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु ने मुझे उसका साक्ष्य बताने के लिए फिर से आप लोगों के सामने खड़ा किया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या परमेश्वर किसी के जीवन में तकलीफ के लिए भेजता है? नहीं। क्या परमेश्वर किसी को बीमारी भेजता है? नहीं। हर एक के जीवन में दुख दर्द बहुत है ना दुनिया में। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि किसी के जीवन में तकलीफ हो? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में बहुत तकलीफ थी। बचपन से ही मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था और जैसे मैं जन्मी तब से डॉक्टर ने कहा, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नो प्रॉब्लम, नो, बिकॉज दिस सिस्टर वांट हिंदी ओनली, यू कैन अंडरस्टैंड, नो? ओके। तो जैसे बचपन से ही मुझे हार्ट ब्लॉक था। आपको पता है हार्ट ब्लॉक क्या होता है? जो ब्लॉक्स होते हैं ना हार्ट में, जो बीट्स मेरे कम थे। और जैसे मैं बढ़ रही थी, जब मैं 15, 16, 17 साल की हो रही थी, तो मेरे हार्ट में कमजोरी आ गया और मैं चल नहीं पा रही थी। वीकनेस, जैसे मैं टायर्ड फील करती थी, दम लगता था, ब्रीथलेसनेस होता था। और कॉलेज में मैं जाती थी, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स लोग को देखती थी कि वो बहुत ही अच्छे आनंद से उनका जीवन है, लेकिन मेरा जीवन में क्यों ये तकलीफ है? तो मैं बचपन से ही ना बहुत भक्त, बोलते हैं ना, घर में सब देखती थी। मम्मी पापा जो रिचुअल्स करते थे, जो हमारे करते, वही मैं भी उनके साथ फॉलो करती थी। और मैं इतने ऐसे लगता था कि कोई भी चीज को मैं गॉड समझ लेती थी, क्योंकि दुनिया में वही सिखाया है ना, जो दिखता है उसे हम गॉड बोलते हैं, है ना? जो भी दिखता है वो परमेश्वर है, क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आत्मा है और कोई मनुष्य परमेश्वर को देखा है? नहीं देखा है। तो मैं भी ऐसे ही करती थी और ऐसे मेरा जीवन था। लेकिन जब मेरे परेशानी बढ़ते गई, तो मैं पुणे में एक रूबी हॉल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, वो एक्चुअली मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब था, तो सब कुछ फ्री में था हमारे लिए। तो वहां पर मुझे एडमिट हर महीना 15 दिन तो मैं एडमिट होती थी। 15 days आई यूज्ड टू बी देयर इन द हॉस्पिटल। डॉक्टर कहते थे कि सच अ यंग गर्ल, शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये नहीं जी पाएगी क्योंकि इसका जिंदगी अभी बहुत ही मुश्किल में है। जब मैं ये सुनती थी ना, तो मेरे अंदर एक डर सा आता था। आपको पता है ना, जब किसी के शब्द से हम कुछ सुनते तो क्या आता है? डर, है ना? लेकिन एक ही कार्य है जो यीशु मसीह के वचन से हमें आता है, विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ यीशु मसीह का ही वो वचन है जिससे हमें आता है आशा, विश्वास, आनंद हमारे जीवन में। बाकी इस दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा शांति, कहीं भी नहीं मिलेगा। सब जगह डर, चिंता और डाउट, यही है ना? तो मेरी जिंदगी में भी यही था। तो मैं बहुत जगह गई, मेरे बहनों ने मुझे, मेरे फ्रेंड सर्कल में सब लोगों ने बोला ये बाबा के पास जा, यहाँ जा, वो ये देता था, कुछ कुछ मुझे लगाने भी देते थे। तो मैं बहुत तकलीफ होता था और मैं ऐसे आसमान में देखती थी और मैं बोलती थी, गॉड तू क्यों मेरे जीवन में तकलीफ लाया? होता है ना, जब तकलीफ आता है तो हम किसको बोलते हैं? परमेश्वर को। लेकिन अभी हमने क्या सीखा? परमेश्वर कभी किसी को तकलीफ लाता है? नहीं लाता है। ये कौन कर रहा है ये मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है ना, वो शैतान को भी नहीं जानता है या नहीं? अगर अच्छा जानता है तो ही तो बुरा समझेगा ना। तो वो परमेश्वर को ही नहीं जानता है तो वो शैतान को कैसे जानेगा? तो मुझे पता ही नहीं कि शैतान भी कोई चीज है जो तकलीफ देता है हमें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मुझे किसी ने, मेरे पापा का डेथ हुआ 99 दिसंबर में। वो बहुत टेंशन लेते थे मेरा। मैं सबसे छोटी बेटी थी हमारे घर में। तो घर में सब माहौल ऐसा था कि इसे कुछ भी ऐसे सडन बात ना बताए, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि इसे कभी भी, इसका वीक है हार्ट और ये कभी भी इसका मौत हो सकता है, तुम लोग कुछ भी इसे बताना नहीं। इवन मेरे पापा के डेथ हुआ, मुझे बताया नहीं गया। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि मैं भी उसी समय चली जाऊंगी, क्योंकि इतना बड़ा दुख मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। तो मुझे रखा गया दूर। और हमारा कि पापा नहीं है, कुछ 2-3 महीने के बाद मुझे पता चला, स्लोली। तो उसी समय मैं बहुत और भी डिप्रेशन में चली गई और ऐसे लग रहा था, हर वक्त कॉलेज में जाती थी, बस में सिर्फ आंसू ही आंसू। ऐसे लगता था कि कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मैं बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पापा भी चले गए, कोई नहीं, और मैं बीमार में तकलीफ में जा रही थी।
तो मुझे लगा कि मुझे कौन अभी जीवन देगा, क्योंकि मेरे पापा मुझे संभालते थे और मुझे वो बहुत केयर करते थे। एक अंकल हमारे रहते थे, बचपन से वो हमें जानते थे। वो मुझे रोड में मिले और वो मुझे बोले कि मीनू, मेरा नाम मीनू था तब, मीनू बेटा तुम इतनी पतली दुबली क्यों हो रही हो, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी क्या तकलीफ है। मैंने बोला अंकल ऐसे ऐसे मेरे पापा चल बसे और मेरा ये हार्ट का प्रॉब्लम है। तो वो मुझे बोले यू डोंट वरी, जीसस इज अलाइव, he came for each and every person on this earth. He is a God of only for all human beings. He came in the form of person. Jesus came 2000 years ago for each and every person, because the word of God says, John 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever, what is the word of God say? Whosoever believes on him will not perish but have eternal life. Hallelujah. Hallelujah. So whosoever, the Bible says whosoever. In Hindi, परमेश्वर पिता ने इस जगत से ऐसे प्रेम किया, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उसका एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं लेकिन अनंत जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत जीवन। अनंत जीवन। अनंत जीवन मतलब सिर्फ ये मरकर जीवन नहीं, वो हमें इस पृथ्वी पर भी आनंद और शांति और सामर्थ्य से भरकर वो हमें अनंत जीवन तक देने वाला है। जब हम उसको जानते हैं ना, उस दिन से लेकर उसके आगमन और उसके साथ भी रहने का बोलते हैं अनंत जीवन। ऐसा नहीं कि अभी हमें यहाँ तकलीफ उठाना है, ओ यीशु ने मेरे लिए तकलीफ उठाई तो मुझे भी तकलीफ उठाना है, ओ मेरा बीमारी मेरे लिए एक सैक्रिफाइस है। बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग बिल्कुल माइंड में लाना नहीं है। जिस वक्त हम यीशु को अपनाते हैं हमारा जीवन बदलता है मेरे प्रियो, हमारा जीवन जो है ना वो नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं वो अंकल के साथ प्रेयर में गई, पहली बार मैं गई तो वहां पर दीवार में बहुत वचन थे। पहला वचन मेरे आंखों के सामने आया, यिर्मयाह 29:11। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा वचन आया? यिर्मयाह 29:11। व्हाट इज द वर्ड सिस्टर? आई हैव अ, यस कोई एक जन अच्छे सा पढ़ेगा? I alone know the plans I have for you. Praise the Lord. Plans to bring you prosperity and not disaster. Yeah. Plans to bring about the future Amen. you hope for. Praise the Lord. Hallelujah. So in Hindi, brother. मैं ही जानता हूँ। मैं ही जानता हूँ। सब लोग बोलेंगे मैं ही जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी क्या योजनाएं हैं। मेरी क्या योजनाएं हैं? वे भलाई की योजनाएं हैं, न कि विनाश की, ताकि तुम्हें वो भविष्य और आशा मिले, जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। थैंक यू ब्रदर। एक 29 को 29:11 29:11 जर्मिया में लिखा ये वचन मेरे आंखों के सामने जैसे मुझसे कोई बात कर रहा हो। मेरे तो जमीन खिसक गए। मैंने बोला मेरे लिए प्रभु ने इतना बड़ा प्लान किया है। ये कब की बात है? 2000 की बात है। 2000 मई में मैं फर्स्ट टाइम प्रभु से एनकाउंटर हुई। मैं प्रभु के साथ, जब वो वचन प्रभु है ना, बाइबल क्या कहती है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। तो वचन मुझसे बात किया मतलब यीशु मुझसे बात किया। अगर बाइबल का वचन वहां पर हम देखते तो कौन है? वो यीशु है। हालेलुया। तो ये वचन मुझसे बात किया मतलब यीशु ने मुझसे बात किया कि मैंने तेरे लिए योजना बना के रखा है। और जब मैंने वो वचन पढ़ा, ऐसा मुझे एक करंट सा फील हुआ और मैंने बोला मेरे लिए योजना, मैं तो मरने वाली हूँ। मुझे तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसके ऑपरेशन से भी ये जीवित नहीं रहेगी। डॉक्टर ने कह दिया कि आप लोग इसको अभी जितना दिन रख रहे रख लो। मेरी बड़ी बहन है जो घाटकोपर में है, उसको बताया गया। उसने क्या किया मालूम है? उसने सोचा अगर मीनू को कुछ हो गया, मेरा नाम मीनू था, अगर इसको कुछ हुआ तो मैं भी एक दवाई ले लूंगी और आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि इसके लिए वो हमेशा आती थी। घर में बाहर चप्पल तो नहीं है, लोग तो न जमा हो गए,
जब कॉलेज से आती तो उसको ऐसा लगता कुछ तो नहीं हुआ घर में, ऐसा डर डर का जिंदगी था मेरा। ऐसा लगता था कि मेरा अभी कल होगा या नहीं, आज का दिन है प्रभु, कल होगा या नहीं। और आपको बताऊं, मैं सिर्फ लिक्विड पे थी, मुझे खाना नहीं जाता था, कोई हैवी खाना नहीं जाता था। डॉक्टर ने बोला नो ऑयली, नो कोई तीखा नहीं खाना है, नॉनवेज तो खाना ही नहीं है। मेरा खाना कैसा था, कड़वा कड़वा, ऐसे पानी में कड़वा कुछ पानी देते थे, बोलते थे ये तू पी, तेरे अंदर का सब क्लीन होगा। क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ भी। मेरे जो चोकअप होते थे या हार्ट में ब्लॉक्स, मतलब मेरे जो खाना जाता था ना, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट व्हाट जीसस डिड इन माय लाइफ एंड ही इज राइट नाउ हियर, हालेलुया। द सेम जीसस हु हैज गिवन मी अ लाइफ, दैट सेम जीसस इज हियर एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। व्हाट ही हैज डन, द माइटी थिंग्स, only thing what you know, we want to believe him, what the word of God says। प्रभु क्या वचन क्या कहता है, उसी पर हमें विश्वास रखना है। हमारी काम, हमारा कार्य, हम कौन है, हम क्या है, उसको उससे कोई ये नहीं है, वो हमसे प्यार करता है। Praise the Lord. Praise He the Lord. loves us unconditionally. He wants us that we should also experience what he has done for us. Hallelujah. Hallelujah. यीशु का अनुग्रह, ग्रेस का मतलब क्या है मालूम है? उसने मेरा जो भी मेरे बदले में उसने कर लिया। Praise the Lord. Praise the उसने Lord. मेरे बदले में जो मुझे करना था, जो परमेश्वर पिता मुझसे चाहता था, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन प्रभु ने कर दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. तो क्या लिखा है देखो, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। Praise the Lord. आज मैं जब 26 years बाद का सोच रही हूँ ना, तो आज मुझे वो कल्पनाएं प्रभु का याद आ रहा है कि प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा, और भी योजना हम सबके जीवन में। आप सब लोग बोलिए कि ये वचन मेरे लिए है, क्योंकि जब हम वो वचन हम लेते हैं ना मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब हम लेते हैं ना तो हमारे जीवन में कार्य होता है। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं 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 ये होगा ही नहीं, ये तो सिस्टर एंजल के लिए वचन था ना, मेरे लिए कैसे होगा, ऐसे नहीं। हर एक वचन हर एक बच्चों के लिए है, लेकिन जब हम उसे कार्य में कब लाते हैं, जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। जब वो वचन आपसे बात करता है ना, उसे इग्नोर मत करिए, उसे आप एक्सेप्ट करिए। यस लॉर्ड, ये आपने मेरे लिए बताया है। और जब मैंने वो एक्सेप्ट किया और प्रभु ने कहा कि मैं जानता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the मैंने Lord. लाइफ में कभी नहीं सोचा कि मेरा मैरिज होगा, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा कि मुझे बच्चा होगा, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था that you are not going to conceive child because you are not, my heart was very weak, no, how I can conceive, you can imagine, I was so weak at that time. And today by the God's grace, without, I didn't prayed, what I did, you know, when the day I met my Jesus, I never looked back, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो ना, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, Yes. नो टर्निंग बैक। टर्निंग बैक हुआ ही नहीं मेरा। मैं कभी किसी पे, जो चीज पे मैं भरोसा ज्यादा रखती थी ना पहले, वो सब कुछ छोड़ दिया और मेरा पिता मुझे मिल गया, मेरा स्वर्गीय पिता, माय हेवनली फादर, वो मुझे मिल गया। हालेलुया। और उसके साथ जो संगति अभी तक जुड़ा है, वो प्रभु का संगति हमेशा रहेगा। प्रभु ने कहा है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, लेकिन क्या हम उसे छोड़ रहे हैं? क्या आज हम दुनिया में फिर रहे, दुनिया की बातों में है? क्या हम इस जनरेशन में जी रहे? क्या हम उस पिता के साथ हमारा संबंध है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, बीमारी ठीक होता है, प्रेयर से भी ठीक होता है, दुष्ट आत्माएं भी जाती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो बीमार है वो प्रभु से कनेक्टेड नहीं रहेगा, अगर वो प्रभु के साथ नहीं रहेगा एक, तो वो बीमारी वापस आ सकता है। अगर वो दुष्टात्मा वाली औरत से दुष्टात्मा निकल के जाती है, अगर उसका खाली रहता है, बोलता है ना, वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है ना कि आत्माएं तो बहुत निकल जाएगी, अगर वो रूम खाली रहेगा तो क्या आएगा? शैतान आएगा और भी लेकर आएगा, है ना, और आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे जीवन में भी यही हुआ, मेरा बीमारी ठीक हुआ धीरे धीरे धीरे। मेरा वचन में, मुझे मालूम नहीं कि वचन पढ़ना है, वचन को सीखना है। प्रभु के साथ हमेशा मैं जाती थी, प्रेज एंड वर्शिप करती थी, प्रेयर बहुत करती थी,
स्तुति आराधना मेरा सुबह 2-3 घंटा होता था और बाइबल पढ़ना मेरा नहीं होता था। वचन में नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि पढ़ना भी पढ़ती थी, दिमाग में घुसता ही नहीं था, समझ में ही नहीं आता था कि वचन का गहराई क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने प्रभु महान है, लेकिन हम जब इच्छा रखते हैं ना, तभी प्रभु कार्य करता है। अगर आप इच्छा नहीं रखोगे तो कार्य नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा साथ उसको जरूरत है। अगर हम बोलेंगे प्रभु करेगा ना, एक दिन तो मैं बाइबल पढ़ के ही रहूंगी, प्रभु करने वाला है, ऐसे सोचना भी नहीं। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो प्रभु भी आपको हेल्प नहीं करेगा, है ना। अभी किसान को अगर बीज दिया है, किसान को बोलेंगे प्रभु की जाकर तुम वो किधर जमीन में गाड़ो, वो बोलेगा अरे प्रभु मेरे पास बीज है, ठीक है तू करेगा, नहीं करेगा काम तो प्रभु वो बढ़ाएगा। प्रभु कब बढ़ाता है? जब वो पेरता है, जब वो पानी डालता है, जब वो खत डालता है ना। तो वचन मिला आप लोगों को, लेकिन वो वचन को आप अपने जीवन में यूज ही नहीं कर रहे हो। आप प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे हो। प्रभु थैंक यू लॉर्ड, प्रभु आपने कहा है कि तेरे वचन में लिखा है पिता कि कुछ भी असंभव नहीं है। जो दिख रहा है उस पर विश्वास ना कर, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उस पर विश्वास कर। वही विश्वास होता है ना, है या नहीं? विश्वास, अनदेखी का विश्वास का प्रभु को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? हाउ वी विल प्लीज द लॉर्ड, है ना। हिब्रानियों 11:6, Hebrews chapter 11 verses 6, we only please God through faith. Praise the Lord. We can read that word of God. हिब्रानियों 11:6, No one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek Him. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह और उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसकी खोज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर। तो हमारा जो ये विश्वास है, आप बताइए हम किस बात पर ज्यादा विश्वास करते हैं? दिखाई हुई बातों पर विश्वास करते हैं कि नहीं दिखाई हुई बातों पर? दिखाई हुई पर बात कर विश्वास करते हैं ना, लेकिन बाइबल क्या कहती है? आपको जो नहीं दिख रहा है उस पर विश्वास करो। लेकिन हम 5 इंद्रियों पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। सबके विश्वास 5 इंद्रियों में है क्या? किधर है विश्वास? आत्मा में है। विश्वास कहां पर दिया है? 6ठा इंद्रिय क्या है हमारा? आत्मा। 5 इंद्रिय है आप लोग के पास, सबके पास है। जो दिखता है, जो सुनते हैं, है ना, जो बोल रहा है। मेरा भी 5 इंद्रिय पर विश्वास था। मैं देख रही थी, मेरा रिपोर्ट सुना डॉक्टर से मरने वाली है, प्रेज द लॉर्ड, और मेरे हृदय में डर आ गया क्योंकि उसने बोला ये बात। तो faith comes by hearing and hearing the word of God. Fear comes by hearing all the negative things, whatever दुनिया की बातें, डॉक्टर ने कह दिया, मेरे आस पड़ोस के लोगों ने बोल दिया, दुनिया में क्या हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या नींद आ रहा है? नींद आएगा तो शैतान को भगाना है, क्योंकि वचन चलेगा तो पक्का वो नींद देगा। हालेलुया। तो जो सो रहे बोले हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। तो आप लोग सुन रहे हो ना? वचन को अंदर लेने दो। वचन जा रहा है तो उसको अलाउ करो, अंदर जाने दो, उसको कार्य करने दो। हालेलुया। और यहाँ से उठकर जाते समय मैं बोल रही हूँ, जैसे आए हैं वैसे जाने वाले नहीं हो। जैसे तुम्हारा जीवन है वैसे पूरा वचन बदलेगा। मैं नहीं, प्रभु का कार्य कह रहा है, क्योंकि जब मैं उससे मिली, जब वचन आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। तो प्रभु हृदय देखने वाला परमेश्वर है।
क्या ये हृदय में जा रहा है? का वचन को अंदर जाने दो। और शैतान क्या करेगा? आकर चोरी करेगा। हमने वो मरकुस में पढ़ा था ना, सबसे पहला उसका कार्य आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आप कितना पैसे कमा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका जीवन कैसा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है? वचन को चुराता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे जैसे मैं प्रभु का वचन में बढ़ती गई, लेबरर्स आने लगे मेरे जीवन में। प्रभु ने अलग अलग लेबरर्स को मेरे जीवन में भेजा गया। मैं ऐसे प्रेयर मीटिंग में अलग अलग जाने लगी, वचन को सुनने लगी, समझने लगी, ज्ञान समझने लगा कि ये गलत है, ये सही है, कौन सी बात पर हमें विश्वास करना है। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आपको ध्यान रखना है कि जब आप वचन सुनोगे तो भी ध्यान रखना है कि आप किस रीति से सुन रहे हो। क्योंकि वचन हमें डायरेक्ट बाइबल से मिल रहा है, प्रभु हमसे बात कर रहा है, ये भी जानना जरूरी है। हालेलुया। तो मेरा जीवन धीरे 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 प्रभु के करीब आने लगा, वचन सीखने लगी। और मैं आपसे बताऊं मेरा कमजोरी क्या था। मैं आप लोगों के सामने जो अब खड़ी हूं ना, मैं बहुत डरती थी। मैं किसी के सामने खड़े होने की लायक नहीं थी। मैं कॉलेज में भी पीछे बेंच में बैठती थी, टीचर मुझे देखे नहीं, बच्चों के सामने कुछ क्वेश्चन ना पूछे। स्कूल में भी मैं डरी डरी सी जिंदगी था। क्योंकि मेरे घर में भी कोई परिवार में आता था ना, मेरी बहन को भेजती थी, देखो कोई आंटी अंकल आए, बात कर। ऐसे एक डर था मेरे अंदर। ऐसे लगता था कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मैं क्या बात करूं। लेकिन मैं आपको बोलूं, स्कूल में टीचर भी बनी, स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन बच्चों के साथ बहुत फ्री एंड फ्रैंक, बच्चों के साथ बहुत अच्छा। लेकिन जब टीचर का इकट्ठा होता था, जब एक साथ, मैं कभी स्टाफ रूम में जाके नहीं बैठती थी, क्योंकि टीचर लोग के साथ बात करना उनसे मुझे नहीं होता था। मैं बच्चों के साथ टिफिन खा के बैठती थी, क्योंकि मुझे एक फील होता था उनसे क्या मैं जाके बात करूं, वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे वो बोलना है, एक अलग सा फील था। लेकिन मैं आपको बोलूं, वेयर देयर इज स्पिरिट ऑफ गॉड देयर इज फ्रीडम। प्रभु हमें फ्रीडम करता है। स्पिरिट, प्रभु का वचन हमें क्या करता है? सामर्थ से भरता है ना। भय की आत्मा वो हमें नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। 2 Timothy 1:7 we will take that. God has not given us the spirit of fear. गॉड ने हमें कभी डर की आत्मा नहीं दिया है। अगर आपको डर लग रहा है ना, तो उसको बांधना यीशु के नाम से और कहना है कि प्रभु तेरा सामर्थ की आत्मा, तेरी प्रेम की आत्मा और तेरी संयम की आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की प्रेम की आत्मा हमारे अंदर है मेरे प्रियो। प्रभु का प्रेम को हमें बांटना है। उसका 1:7 2 तिमोथी 1:7। हाँ, पढ़िए कोई। For the spirit that God has given us does not make us timid. Instead, His Spirit fills us with power, love, and self-control. हाँ, अब ये जो वचन है ना, ध्यान से देखिए। डर तो शैतान से आता है। पहला क्या है? प्यार। सबसे पहला क्या है? प्यार। ये प्यार जो वर्ड है ना, दुनिया कहते हैं गॉड इज लव। अगर ये लव वर्ड आया है ना, तो वो यीशु की वजह से आया है। अगर यीशु समझो नहीं आते, इस पृथ्वी पर आते ही नहीं, तो क्या हमें प्यार समझ में आता? नहीं आता ना, क्योंकि सब लोग हेट्रेड में ही रहते थे। वो है प्यार। अगर यीशु आते और उसका पवित्रता अगर हमें नहीं दिखाते, तो क्या हमें होलीनेस समझ में आता? क्योंकि सारा दुनिया क्या है? अपवित्र है, सारा दुनिया गंदगी में है। तो यीशु पिता का कौन है? इमेज ऑफ गॉड है। वो बोला कि जो मुझे देखा वो मेरे पिता को देख लिया। तो मैं पिता को ढूंढ रही थी कि तू कौन है, क्योंकि बचपन से मुझे यही कहा गया, मेरी मम्मी बोली कि तुम अच्छा काम करोगी तो पिता तुमसे अच्छा रहेगा, अगर तुम बुरा करोगी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, और वो बहुत कठोर है, वो बैठा है सिंहासन पर और वो नरक में भेज देगा। ये मैं सीख रही थी। लेकिन जब मेरे प्रभु से मेरा मुलाकात हुआ, जब मैंने देखा कि यीशु परमेश्वर पिता मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए और वो नम्र बने, हमारे लिए हमारी हर एक कमी घटी को उसने उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। उसके मुंह में थूका गया, उसने शर्मिंदगी जो हमारे था ना, जो मेरी शर्मिंदगी उसने उठा लिया क्रूस पर। उसके शर्म को छुपाने के लिए उसके दोनों हाथ भी नहीं थे,
प्रेज द लॉर्ड। दोनों हाथ खिले में टोके गए। आप जरा सोचिए कि अगर किसी को छुपाना है अपना शर्मिंदगी, ये सिस्टर, तो उसके हाथों को, हालेलुया, Hallelujah. सब लोग सुन रहे हो? Yes. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू फादर, Thank you, Father. थैंक यू होली स्पिरिट, Thank you, Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. तो प्रभु का जो डर का आत्मा हमसे कैसे गया कि प्रभु ने सामर्थ का आत्मा हमें दिया, उसका अभिषेक, उसका अनॉइंटिंग, उसका सामर्थ हम सबके अंदर है। क्या आप जानते हो? जानते हो दुष्ट आत्मा वाली भी लड़की इधर आएगी ना, अगर आपने ब्रदर जो भी आप है, यीशु पर सबका विश्वास है? यस। क्या आप वो दुष्ट आत्मा को निकालने का ताकत आप में है सिस्टर? है या नहीं? क्या बोलेगी उसके अंदर का आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा? डर है? डर है? प्रभु ने बोला डर की आत्मा नहीं है तुम्हारे अंदर। पर डरते हैं क्या? नहीं। मैं डरती थी, तुम मेरे जैसे नहीं थे, मैं डरती थी। हाँ, अभी नहीं ना, प्रेज गॉड। हाँ, मुझे भी मालूम नहीं था। नहीं, मैं जब हम लोग ऐसे प्रेयर लेते थे ना, ऐसे 4-5 लोग आते थे, 2003 की बात है, तो घर में प्रेयर मीटिंग लेना शुरू किया और एक लड़की 12 साल की भरी शैतान भरी लड़की हमारे मीटिंग में आ गई और उसे किसी ने तो गांव में से उसे दुष्ट आत्मा पकड़ा था, लेकिन हमें पता नहीं। और जब हम बैठे थे, मैं तो पहले डर रही थी ये क्या बात कर रही है, क्योंकि इसकी आवाज बदल रहा था। वो एक औरत की तरह बात कर रही थी, मराठी में। मराठी सब जानते हो? वो बोल रही थी कि मी 12 वर्ष जाणलेली आत्मा आहे, मी ही मुलीला सोडणार नाही। मतलब क्या? मैं 12 साल से जली हुई आत्मा, जो मेरा पति ने मुझे जलाया हुआ आत्मा है, मैं इस लड़की के अंदर हूँ, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं इसे लेके जाती हूँ। रात का 9 बज रहा था, 8 बजे प्रेयर होता था, 9 o'clock को खत्म होता था। 8 से 9 सब आंटी लोग जो आए थे डर डर के धीरे धीरे भागने चले गए कि क्या हो रहा है इनके घर में, क्योंकि सबको डर लग गया कि क्या। ऐसे ही चटाई था, हम लोग बैठे थे, वो पूरा चटाई में जितने भी आंटी लोग थे धीरे धीरे चला, हम जातो क्योंकि डर का आत्मा आया। और मेरी बहन जो मेरे से बड़ी है, उसने, उसके अंदर थोड़ा सा डर वगैरह नहीं था, उसने बोला यीशु के नाम से इसी समय इस शरीर को छोड़। तो वो बोली नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी मैं। वो हमें बहुत सता रही थी। रात का 10 बज रहा था, फिर बाद में हम लोग अन्य भाषा बोलने लगे। उसी टाइम में हमें टंग्स का भी मिला था और हमने बोला यीशु के नाम से इसी समय। और फिर उसने एक वचन बोला ना, आपको पता है वचन से शैतान डरता है। उसने बोला 1 John 4:4, व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड सेज? 1 John 1 यूहन्ना 4:4 क्या कहता है? हाँ, जो आत्मा मेरे अंदर है इस दुनिया की हर एक दुष्ट आत्मा से बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया, हालेलुया। I found out. Should I say it? You belong to God, सब लोग my बोलो children, and you have won the victory over these people because God's Spirit who is in you is greater than the Spirit in those who belong to the world. थैंक यू ब्रदर। Thank you. हिंदी में Yes. हे मेरे बच्चों, हे मेरे बच्चों, बाइबल क्या कहते हैं परमेश्वर- सुनो। एक मिनट ब्रदर, कोई ध्यान नहीं इधर। यस यस, ओ इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। तो वर्ड ऑफ गॉड सेज हे मेरे बच्चों, हमारा पिता है वो और हम उसके बच्चे हैं। आप बताइए, अगर वो मेरा पिता है तो पिता अपने बच्चों को अकेला छोड़ेगा? उसका अधिकार उसके बच्चों को देगा या नहीं? उसके पास जो सामर्थ्य है वो उसके बच्चों को देगा या नहीं? क्या तुम अपने बच्चों को कोई चीज नहीं देते हो क्या? सब देते हो ना, अपना जो भी है वो भी ले ले, बोलते या नहीं? तो पिता है वो हमारा,
वो कहता है कि ए मेरे बच्चों, तुम डरो नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम लोग क्यों डर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? आपको पता है ब्लॉक्स कहाँ आता है हमारा? चिंता, डर, डाउट, इससे ही हमारा ब्लॉक आता है। प्रार्थना बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग चिंतित रहते हैं ना, होता है नहीं, डाउट्स रहता है ना, और फिर डर आता है, अरे होगा या नहीं, होगा या नहीं। यही है ब्लॉक्स। अगर आप लोग पूरा सरेंडर करोगे कि लॉर्ड मैं पूरी तरह से तुझ पे विश्वास करती हूँ। विश्वास का मतलब क्या है? पूरा सरेंडर। मेरे 5 इंद्रियों में जो चल रहा है वो नहीं, मेरे जो जीवन में आ रहा है, दिख रहा है, उसे देखकर मैं डाउट करूंगी तो मैं वो पेत्र के समान, वो पीटर की तरह पानी में डूब जाऊंगी। आपको सबको पता है ना, पीटर, पेत्र मालूम है ना, पानी में जा रहा था। यीशु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ पिता। यीशु बोले आ जाओ बेटा, कम। वो आया पानी में, अच्छा चलने लगा। जैसे ही उसने बोला अरे ये क्या हो रहा है, ये तो मैं बीच समुद्र में हूँ, अरे नीचे तो बहुत खोल है। हमारा होता है ना, अरे मेरे जीवन में क्या हो गया, अरे मेरा पति, अरे मेरा बच्चे, ओ मैं क्या देख रही हूँ ये, ओ मेरा बीमारी, बच्चे के ऊपर ही ज्यादा करके। हाँ है ना, देखने में, ओ मेरा मेरा बीमारी, ओ मेरा रिपोर्ट, ओ माय गॉड मेरा क्या होगा, ये क्या बोल रही है सिस्टर, नहीं नहीं नहीं, जो दिख रहा है वही तो है सच्चाई, ये मैं कैसे, हो रहा है ना, ऐसा होता है। तो आप मुझे बताइए, क्या वो व्यक्ति, उसका विश्वास होगा, उसका विश्वास कमजोर है या स्ट्रांग है? कमजोर है ना, क्योंकि वो देखी हुई बातों पर ही विश्वास कर रहा है, तो उसका विश्वास कैसे कार्य करेगा? और हम प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं। प्रभु कार्य कब करते हैं? विश्वास, विश्वास के साथ तुम्हें जो उसने किया, जो हासिल किया यीशु ने मेरे लिए, मेरे द्वारा, मुझे जो नहीं कर सकती थी उसने हासिल किया, तो मुझे डर किस बात की? मैं क्यों डरूं? और प्रभु ने कहा है कि जो उसके साथ एक होता है वो एक संगति है। हालेलुया। प्रभु को मैंने जाना, पवित्र आत्मा का सामर्थ उसने मुझे दिया। हम सबके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ है, हम एक बनते हैं आत्मा में। हालेलुया। एक 1 Corinthians chapter 6 verses 17 हम निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17वां वचन। क्या हम एक है आत्मा में प्रभु के साथ? हम सब एक है या नहीं? फिर चिंता आएगा ही नहीं। जब हमें सच्चाई पता चल जाएगा, जब मुझे जानकारी मिलेगी, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगी। हालेलुया। यस ब्रदर। But whoever is joined to Everyone the say, Lord become one spirit with him. yes, in Hindi, परंतु जो प्रभु के साथ जुड़ा रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। praise the Lord, हालेलुया। हालेलुया। उसके साथ जुड़ा रहता है। क्या लिखा है? उसके साथ जुड़ा है। उसके साथ जुड़ने का मतलब क्या होता है मालूम है? उसके वचन पर भरोसा रखना। वो जो कहा है, उसने जो किया है मेरे लिए, और जो वो कहता है उस पर मैं चलूं और उसके अनुसार मेरा जीवन बिताना। या ओ मैं अभी बीमार हूँ, बहुत ठंडी गिर गई ना, सर्दी ज्यादा हो गया मुझे, इसलिए मैं बीमार हूँ। ओ मैंने कल ना रात को वो खाया था ना तेल बहुत, इसके लिए मेरा पेट खराब हो गया। हमारा खुद का बातें, सोच प्रभु को कार्य करने नहीं देगा, नहीं देगा। यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम रोकते हो प्रभु के कार्यों को। यू आर स्टॉपिंग द वर्क ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अगर हम अपनी परिस्थिति को बोलेंगे और हम बोलेंगे कि ऐसा हो गया, अरे सिम्टम्स दिख रहा है अभी, गूगल में सर्च करो, गूगल आंटी तो आपको और बताएगा। हाँ, गूगल आंटी तो आपको डेंजर बताएगा, अरे कैंसर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी। ओ माइंड में आ गया कैंसर, बुला रहे हो ना शैतान को। यस, जो भी आप इंफॉर्मेशन इस दुनिया में ज्यादा देखोगे, ज्यादा आप उसमें पड़ जाओगे। जितना इंफॉर्मेशन आपको यीशु में जोड़ना है, बाइबल के साथ समय बिताओ,
इसलिए प्रभु ने कहा है योशुआ 1:8 में, दिन रात मेरे वचन में बने रहो। मेरे बच्चों, दिन रात क्यों कहा है? दिन रात क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसा है, जो माइंड कहता है वही हम करते हैं या नहीं। माइंड को काम करने मत दो, यीशु का वचन उसमें डाल दो, माइंड को रिन्यू करो, चेंज योर माइंड। हाउ यू विल नो द विल ऑफ गॉड? प्रभु की इच्छा तुम्हारी जीवन में कैसे होगी? कैसे होगी प्रभु की इच्छा? प्रभु की इच्छा क्या है मुझे बताओ। सबके जीवन में मैं सोचती थी कि मेरे लिए प्रभु की इच्छा नहीं है, मुझे लगता था कि मैं अभी मेरे जीवन खत्म होने वाला है, लेकिन प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या थी? कि अनंत जीवन के लिए। प्रभु की इच्छा क्या थी? कि मैं आशीर्वादित। आप लोग के लिए भी है? सब लोग बोलिए, प्रभु की इच्छा मेरे लिए अनंत जीवन है। बोलिए, इच्छा मेरे लिए अनंत जीवन है, मेरी आशीषित जीवन के लिए है। मेरी आशीर्वाद जीवन के लिए। मैं अभिषेक बच्ची हूँ, मैं अभिषेक बच्चा हूँ, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। मैं बहुत प्रेशियस बच्चा हूँ, आई एम अ प्रेशियस चाइल्ड ऑफ गॉड, यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। उसने मुझे चुना है, जिसने मुझे चुना है, मुझे उसने नियुक्त किया है, मुझे उसने नियुक्त किया है, मैं फलदायक बनूं। मैं फलदायक बनूं। हालेलुया। हालेलुया। फलदायक कैसे बनोगे? कौन सा फल की बात कर रही हूँ मैं? पवित्र आत्मा का फल कैसे आएगा? तो वचन के हिसाब से हम चलेंगे, अपने आप उसका फल हमारे अंदर उत्पन्न होते जाएगा। एक ही फल है, ऑरेंज फल आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारा गुठलियां तो है, टेस्ट एक ही है ना, लेकिन वो लव के साथ साथ जो भी है ना, गलेशियंस 5:22 में लिखा है, वो सब ऐड होते जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी अरे मेरे पास लव है लेकिन हाँ फॉरगिवनेस नहीं है, अरे अरे हाँ ये धीरज की आत्मा नहीं है, मेरे पास प्यार तो है बाबा, मैं सबसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे लाना है, ऐसा नहीं है। एक बार अगर आप प्रभु के वचन में घुल जाओगे ना, ऑटोमेटिकली फॉरगिवनेस आ जाएगा, क्योंकि आप अनुग्रह में जी रहे हो, प्रभु का ग्रेस में जी रहे हो। तो प्रभु का गुण को आप प्रकट करो, ऐसे प्रभु कह रहे हैं, प्रभु का गुण को प्रकट करो। अगर हम प्रभु के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, दुनिया में जाकर हम फेसबुक में या गूगल में या फिर इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में या कोई भी ऐसे गेम में ऐसा हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या हम उसके साथ एक आत्मा में जिएंगे? अभी हमने वचन पढ़ा कि प्रभु के साथ एक साथ रहोगे तो एक आत्मा है। तो आपको बोलना अभी मैं अकेली नहीं हूँ, प्रभु मेरे अंदर है, मैं चल रही हूँ, प्रभु मेरे साथ है, मैं जा रही हूँ, प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ प्रभु ने स्वर्गदूत भी रखा है, मैं जहां जाऊंगी प्रभु मेरे साथ है। ऐसे अपने आप को तैयार करिए। आत्मा में तैयार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 इंद्रियों में हम लोग सिर्फ देखते रहेंगे, प्रभु की इच्छा नहीं जानेंगे। रिन्यूअल ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन रोमियो 12:2 इट इज रिटन, हाउ यू विल कम टू नो द विल ऑफ गॉड इन योर लाइफ? रिन्यू करना। अगर मैं रिन्यू नहीं करती थी ना, तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंचती। मैं नहीं बोल रही हूँ, देखो हमें कुछ करना है, प्रभु कर दिया है ऑलरेडी। मुझे एक बात बताइए, बाइबल का वचन भूतकाल में है क्या भविष्य काल में का है? प्रभु का जो वचन हमारे लिए दिया गया है वो भूतकाल का है, यानी पास्ट टेंस का दिया गया है, या फ्यूचर के लिए दिया गया है? यस, पास्ट टेंस। नो, पास्ट टेंस में हो गया है ना, पर हमारी प्रार्थना कैसी होती है? भविष्य के लिए ना, प्रभु जरूर करेगा, एक दिन मेरे जीवन में होगा। होता है या नहीं? क्योंकि मुझे फोन आता है, सिस्टर प्रे करो ना, मैं बोली प्रेयर हो गया सिस्टर, बिलीव करो। नहीं, बिलीव तो कर रही हूँ सिस्टर, लेकिन वो एक दिन होगा जरूर, लेकिन आप करिए। आप पहले करो ना, हाथ रखो ना। हाँ, हाथ रखो ना, हाथ रख के प्रार्थना करो ना। तो वो एक टाइम में क्या होता है, वो उस टाइम में सिर्फ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जंप स्टार्ट बोलते हैं ना, जो गाड़ी को हम लोग किसी को बोलते हैं जरा ढकलो ना, ढकलने के बाद वो चालू हो जाता है, फिर बाद में जाके रुक जाएगा। वो नहीं चाहिए हमें। अगर प्रभु का सामर्थ को जानना है, हमारे जीवन में रोज उसका एक्सपीरियंस लेना है, तो उससे जुड़कर तो रहना ही पड़ेगा। नहीं जुड़ोगे तो फल नहीं लाओगे। फल का मतलब अभी प्रभु ने बोला भय की आत्मा दिया ही नहीं। भय कैसा आता है? शैतान देता है। अब दूसरा वचन उसके बाद क्या लिखा है? प्यार है ना, 2 तीमोथी 1:7।
भय की आत्मा मैंने दिया नहीं, पर उसका प्यार की आत्मा। अब प्यार की आत्मा कैसे आएगा? जैसे हम, प्रभु ने क्या है कि तू एक दूसरे को क्षमा करो बोला है। हम कर सकते हैं अपनी शक्ति से? नहीं। हमने ऑनलाइन में लिया था सिस्टर, कौन सा वो था, वो उदाहरण हमने लिया था, प्रभु यीशु ने बताया था ना क्षमा के लिए। हाँ, कौन सा था वो था? और वो राजा का और दास है ना, दास था। वो दास को बहुत कर्ज हुआ था, लेकिन ये राजा ने बोला कि मुझे तेरा घर भेज दे, तेरा पत्नी जो भी है भेज दे, और मुझे मेरा पैसे वापस दे। वो बोला मेरे पास कुछ नहीं राजा, मैं गरीब हूँ, मुझ पर दया कर। तो प्रभु, वो राजा ने उस पर कृपा किया और बोला कि तेरा मैं 10,000 का जो भी कर्ज है तुझे माफ कर दिया। वही दास जाता है, उसका संगी दास, उसको 100 रुपया कर्ज हुआ था, और वो बोलता है कि मुझे मेरा पैसा दे दे। हालेलुया। देखो, ये वचन सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग सो जाओगे तो शैतान निकाल देगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालेलुया। तो जो सो रहा है बोलो हालेलुया। जो सो रहा है बोलो हालेलुया। अच्छा, जो जागे है वो बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जीवन में मैंने एक्सपीरियंस लिया और मैंने उसका अनुभव भी किया, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहन सुनो। जब मैंने ये सुना ना तो मेरा लाइफ चेंज हो गया। जब ये किंग ने बोला कि तुझे मैं 10,000 माफ करता हूँ, वही दास, उसका संगी दास को 100 रुपया माफ नहीं कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे तुम जाए, तुझे मैं बंदी गृह में डालता हूँ, जेल में डाल रहा हूँ। उसका गला पकड़ता है, मुझे दे, मुझे चाहिए, उसको छोड़ रहा नहीं है। आज हम लोग भी, हमारा जो भी जनरेशन से आने वाला कर्सेस, जो पाप, जो शाप, जो बीमारी, जो हमारे ऊपर, जो प्रेजेंट, फ्यूचर और जो पास्टेंस में हुआ, सभी बातों को यीशु ने क्रूस पे नहीं उठा लिया? हाँ, Galatians 3:13 says ना, the one who is hanged on the cross is a cursed, वो हमारे लिए cursed बना। तो क्या हम शापित है? क्या हम पापी है? हमें वो धर्मी कहा गया है। आज मेरा ये लायक नहीं मैं आपके सामने रुकूं, क्योंकि मैं भी मूर्तियों को, ऐसे जो प्रभु ने कहा कि तुम इस क्रिएशन को स्तुति मत करो, मैं वैसे करने वाली पापी, लेकिन आज प्रभु का कृपा और उसका क्या बोलते ग्रेस है कि आज सच्चाई पता चला तो मैं यहाँ पर रुकी हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वही प्रभु कहता है कि जैसा वो जो माफ किया ना किंग ने, यीशु ने हमें माफ किया। तो हमारी जो संगी भाई बहनें हैं, हमारे परिवार में लोग हैं, अगर कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, क्यों हम उनसे ऐसे रहते हैं? प्रभु बोलेगा कि वो क्यों यीशु ने दिया मालूम, वो हमें एग्जाम्पल क्यों दिया? यीशु जानता है कि ये बच्चे ऐसे, इनको एग्जाम्पल से ही समझाना पड़ेगा। और जब वो किंग ने बोला कि अभी तू दुष्ट दास, तुझे मैं लेके जाके अभी मैं, हाँ, और अभी तू मुझे वापस दे दे। अगर परमेश्वर ऐसे बोलेगा, समझो हमें कि तूने अपनी बहन भाई को क्षमा नहीं किया, तूने अपने बच्चों को क्षमा नहीं किया, तूने अपने आस पड़ोसी वालों को क्षमा नहीं किया, अभी मैं तुझे नरक में भेज रहा हूँ, कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? हमारा कौन सा जगह था मालूम? नरक की आग, क्योंकि हम वो आदम से आए हुए पीढ़ी है, हमारे ऊपर वो पाप और वो शाप लगा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वो गाना है ना, विधियों का जो लेख है विरोध में था मिटा डाला, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। बोलिए, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है।
हालेलुया। क्या उसने हमारी हर एक पापों को उठा लिया? क्या उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया? क्या कोई बीमारी हमारे शरीर में रह सकती है? क्या कहते हैं उसे? कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। Break every bondages in this place. In the mighty name of Jesus, there is deliverance in the mighty name of Jesus. Hallelujah. The same Jesus, when he was in everywhere he was going, जब वो जा रहे थे तो वो बीमारों को देखते थे, लंगड़ों को देखते थे, अंधों को देखते थे, बीमारी जो मरे हुए मुर्दों को देखकर क्या कहते थे? अरे वो सोई है, उठो। अरे लाजर कम आउट। हालेलुया। हालेलुया। यीशु अंधों को देख के बोलता था, क्या चाहिए तुम्हें? मैं देखना चाहता हूँ। यीशु क्यों बोला मालूम है? मुंह से तुम बोलो कि प्रभु जो तुम देखना चाहते हो तुम प्रभु से बोलिए, जो तुम दिख रहा है ना वो मत बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए? वो नहीं बोला अरे प्रभु मैं बचपन से अंधा हूँ, डॉक्टर ने मुझे अंधा बता दिया, अभी मैं देख नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं बोला वो। क्या बोला बरतमेस ने? I want to see. I want to see. So today Lord is asking what you all want. Why you all are gathered here? What is your plan in your life? You have to say, Lord, I have already seen this. See the vision. कल्पनाएं करो जो आपको चाहिए, कल्पनाएं करो कि जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। यही कहते हैं विश्वास, तभी कार्य होता है। तो क्या हुआ? वो बरतमेस को आँख मिल गया। हालेलुया। मरे हुए मुर्दा जिंदा हो गया। क्या वही आत्मा आपके अंदर नहीं है? अभी हमने पढ़ा जो यीशु के संगति में है वो एक आत्मा हो जाता है। वही रिजरेक्टेड पावर, द वन हु डाइड एंड ही रोज अगेन, द सेम पावर is dwelling inside of us. Yes. Do you believe? Yes. Do you believe? Yes. So today is the deliverance and mighty miracle day. Hallelujah. Hallelujah. Do you want that I should stretch hand and pray for you? No. Who are you in Christ? We are more than a conquerors. We are more than a conquerors. So this forgiveness is very important. So how Lord forgiven us, the same way we have to look to Jesus. हमें यीशु के द्वारा देखकर ही सब सीख सकते हैं मेरे प्रियो। अगर माफ करना है ना तो उसको देखकर सीख सकते हैं। अगर किसी को प्यार करना है ना, हेट्रेड आ रहा है ना, उसको देखो। अरे उसने मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धर को उसने मुझे गले से लगाया, तो मैं क्यों किसी पर गुस्सा करूं? मैं क्यों किसी पर ये करूं? प्रभु ने तो प्यार सिखाया है ना। हेट्रेड कहां से आता है? शैतान। समझ लो, हेट्रेड है तो वो डेविल है, प्यार है तो परमेश्वर है, होलीनेस है तो परमेश्वर है, अनहोलीनेस है तो शैतान है। समझ में आ रहा है ना? डिफरेंस तो इजी है ना। तो मेरे अंदर कौन सा कार्य कर रहा है? क्या मैं उसकी आवाज सुनकर मैं हेट्रेड ला रही हूँ? क्या मेरे अंदर घमंड की आत्मा आ रही है? क्या मैं बोल रही हूँ कि मैं प्रभु मैं हूँ? क्या मेरे अंदर प्यार है? क्या मैं सबसे प्यार कर रही हूँ? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने किसी को अलग नहीं किया। जो सारा दुनिया वो प्रोस्टिट्यूट औरत के पीछे पड़ा था, मालूम है ना? उसको तो सब लोग मारने वाले थे, पूरा पत्थर फेंक कर, लेकिन प्रभु ने, वहां प्रभु थे। वो जरा सोचिए, मैं जब भी इमेजिन करती हूँ ना, बाइबल पढ़ते समय मैं इमेजिन करती हूँ कि उसके साथ क्या हुआ होगा। तो मैं ऐसे देख रही थी, धूप में जा रही है वो, पत्थर, पैर में चप्पल नहीं, ऐसे भाग रही है, ऐसे भाग रही है, उसके पास कुछ नहीं और पूरा गांव उसके पीछे। जरा सोचिए, ये इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेके वो भाग रही है। कौन बचाएगा? कौन है मुझे बचाने वाला? हमारी जिंदगी भी यही है कि मैं एक अंधकार में थी, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं थी, लेकिन अगर आज भी अगर हम वहीं पर है तो हमें बदलना है, क्योंकि वो बदलने आया है, उसने जीवन बदलने आया है। वो हमारा जीवन को ऐसे देखना नहीं चाहता है। He doesn't want, he want that we should live a blessed life. वो तो कह रहा है कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो और मेरे द्वारा तुम कार्य करो। और हम बोले प्रभु देना, प्रभु करना, प्रभु कभी करेगा, प्रभु सुनता क्यों नहीं? ये हमारी प्रार्थना नहीं होना चाहिए। हमारा प्रार्थना प्रभु कर दिया। थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग अ लॉन्ग लवली हेल्दी लाइफ।
थैंक यू लॉर्ड, आई एम गोइंग टू सी माइटी थिंग्स इन माय लाइफ। प्रभु मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखूंगी, उनके आगे बढ़ने वाले उनके पीढ़ियों को देखूंगी। मैं और मेरा पति और मेरे बच्चे, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी। मैं परमेश्वर की बच्ची हूँ, मुझे आनंद और शांति उसने दिया है, ये दुनिया नहीं देगी। मैं आप लोग को यहाँ पर रुक कर ना कंफर्ट में क्यों दे रही हूँ मालूम? क्योंकि मुझे कंफर्ट मिला। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ मेरा साक्ष्य, क्योंकि मैं साक्ष्य में मुझे ठीक हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने डर की आत्मा नहीं दिया है। क्षमा हमें करना है उसको देखकर, सामर्थ को पाना है उसको देखकर, प्यार लाना है उसको देखकर ही, क्योंकि प्यार सिर्फ और सिर्फ यीशु ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई बोलता है ना प्यार, प्यार बोले तो ये दुनिया तो बहुत ही क्या कहते हैं, अपवित्र मानता है ना। परमेश्वर ने जो पवित्र प्यार दिया है, इवन जो पति पत्नी का भी प्यार है, इस दुनिया ने गंदगी में बदल दिया। आजकल सब दुनिया क्या हो गया है, परमेश्वर ने जो बनाया है ना, शैतान ने उसको गलत चीजों में डाल दिया है ना। आज यंगस्टर जो है वो गलत चीजों में जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, Acts 16:31 says, if you believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ये प्रेरितों के काम ना, प्रेरितों के काम 16:31. If you believe in the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. So what is our main motive, you know? Only to believe on Acts of Him. Apostles. सिर्फ क्या है हमारा, उस पर विश्वास करना हर चीज पर। अगर मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, उसको देखना है, उसके वचन देखना, मतलब सिर्फ देखकर नहीं, वचन को पढ़ना है, क्योंकि वचन यीशु है ना। अभी आप बोलोगे यार सिस्टर ने देखना बोल दिया, चलो हम देखते रहे। प्लीज, देखने का मतलब है वचन को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना, उसको स्टडी करना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तब तो हम उसका गुण समझेंगे ना। कभी एक इंसान का माइंड चेंज होता है, कभी होता है जब भी वो ज्यादा टाइम हो गया। क्या एक 10 मिनट और ले सकती हूँ? भूख नहीं लगी ना किसी को? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का कितना भी बोले ना कम है, क्योंकि वो इतना महान परमेश्वर है, उसका जितना भी बोलेंगे ना टाइम पूरेगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने सुबह बहुत जल्दी निकलने का, हमने सिस्टर को बोला हम पहुंच जाएंगे, लेकिन इतना ट्रैफिक, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी अटक गया था कि हम वो पार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन शैतान हारा हुआ है। आज जो भी वचन है ना, पूरा मन में, हृदय में लेकर ही जाइए और वो वचन को कार्य करने दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और किसका बैंड बजाना है? किधर है वो? तुम्हारे पैर के नीचे। हालेलुया। तो कड़वाहट निकल जाएगा, Yes. अनफॉरगिवनेस निकल जाएगा, Yes. हेट्रेड को बाय बाय, Yes. टाटा। Tata. सिर्फ प्रभु का, और बीमारी को बाय बाय। जब ये सब कुछ निकल जाता है ना, अपने आप बीमारी भी छोड़ा जाता है। आपको पता है साइंस में लिखा गया है 80% बीमारी आता कहाँ से मालूम है? अंदर जो गंदगी भरते, हेट्रेड, बिटरनेस और अनफॉरगिवनेस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ओ उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोला गुस्सा करो लेकिन पाप ना करो। गुस्सा मतलब ऐसा कि परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी गुस्सा आए थे जब वो चर्च में गए थे, है ना, उसके मंदिर में। उसने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो वो भी गुस्सा किए, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध अगर कुछ हो रहा है तो तुम्हें गुस्सा होना है। लेकिन तुम ऐसे पाप ना करो कि रात सोने से पहले तुम्हें, अगर तुम अपने भाई बहन से कुछ गुस्सा है तो उससे पहले माफ करके उसके साथ संगी बनाकर ही आप रात को सो। क्योंकि बाइबल में लिखा है you have to be very very alert and conscious what the word of God says. Hallelujah. So what we learn 2 Timothy 1:7, डर की आत्मा नहीं है। तो डर की आत्मा शैतान से आता है। प्रेज द लॉर्ड। प्यार की आत्मा परमेश्वर से आता है। रोमियो 5:5 निकालेंगे हम। रोमन्स 5:5 what it says, God has poured out his love into our heart. Hallelujah. That is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का प्यार ही है जो हमारे अंदर है। ये प्यार ही तो है, हम सब जुड़े हैं, है ना। अगर प्यार नहीं होता तो मैं आती,
आप लोग आते हैं यहाँ, ये प्रभु का प्यार है कि हम सब जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने अपने अंदर, हमारे अंदर वो प्यार को उंडेला है, डाला है। तो वो प्यार को हमें क्या करना है, अभी कार्य में लाना है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ मैं तुझसे प्यार करती हूँ बोल के हेट्रेड कट्टी बाई बोलेंगे क्या? हाँ नहीं ना, हमें उसका प्यार दिखाएंगे ना तो हमारे घर वाले भी बदल जाएंगे। हम बोलेंगे अरे मैं इतना प्रे कर रही हूँ, तुझे ना चर्च नहीं आती है, तू एक मैं चर्च जा रही हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, तुम लोग कोई नहीं करते हो। ये प्यार है? हम अपने बच्चों को ऐसे करते हैं क्या? अपने परिवार में अपने पति पत्नी अगर कोई नहीं है, तुम तो यही देखते बैठो टीवी, हाँ मैं नहीं देखूंगी, मैं बहुत ही क्या है, वो प्राइड आ जाता है अंदर, है ना, प्राइड है वो, क्योंकि मैं आ रहा है ना सामने। प्रभु बोल रहा है, प्रभु ने हमें माफ कर दिया, हम इतने गलत होने के बाद भी। प्रभु बोला कि तू मेरा बच्चा है, तू मेरी बेटी है, तो उसका प्यार ने तो हमें उसके पास ले आया ना। कैसे आए हम प्रभु के पास? उसने हमें प्यार किया पहला। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं बहुत करती हूँ प्रार्थना, मैं बहुत अटेंड करती हूँ, तुम लोग कोई नहीं करते हो, तो ये प्यार है? ये क्या है? घमंड है। प्रेज द लॉर्ड। और घमंड कहाँ से आता है? सबसे पहला घमंड शैतान से ही आया। वही घमंड का आत्मा पाप में बदल गया, लूसीफर से आया ना, उसने स्टार्ट किया ना वहां से घमंड। तो आज हमारे अंदर प्रभु का प्यार होगा ना, सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे कैसे भी बिहेव करेगा ना, वो बोलेगा अरे सच में प्रभु ये कौन है, इसके अंदर क्या चेंजेस है, अपने आप वो लोग आ जाएंगे। मेरा लाइफ चेंज हो गया, वो लोग भी आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु हृदय देखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारा रिलेशनशिप मनुष्य ऊपर से देखेगा, लेकिन परमेश्वर कहाँ देखेगा? हृदय को देखेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और एक क्या है ब्रदर, वो उसके बाद प्यार और सामर्थ की आत्मा। सामर्थ की आत्मा क्या है? हमारे अंदर प्रभु का पवित्र आत्मा है, हम और प्रभु एक है। और प्रभु ने कहा कि जहां भी तू जाएगी वहां मैं तेरे साथ हूँ। और जब हम उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, जब हमारे जीवन में उसे उपयोग में लाएंगे, तभी वो व्यक्ति का जीवन बदलेगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो वो आत्मा जो सामर्थ्य है वही दब जाएगा। हालेलुया। प्रैक्टिस में लाना जरूरी है ना। अगर आप लोग के पास है वो गुण, तो लाना है या नहीं? लाना है ना। यस, हाँ गुण चाहिए ना, वो गुण है ना, अंदर है ना, डाला हुआ है, लेकिन वो ला रहे, यूज कर रहे हो, इस्तेमाल करना चाहिए ना। इस्तेमाल नहीं ना कर रहे। हम किसको पूछ रहे? अरे आओ ना ब्रदर, आओ प्रार्थना करो ना, हमको जरा सा ये करो ना। ओ हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम बोलते ना, वो पहला बात है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। माउंटेन्स को हटाने का काम प्रभु ने हमें दिया, और हम माउंटेन्स के बारे में बोलते या नहीं? प्रभु बोल रहा मेरा वचन पे चलो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे वचन के अनुसार तुम करोगे। प्रेज द लॉर्ड। और जो उसको प्यार करता है तो उसके लिए क्या रखा है? जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो हृदय में भी किसी की बात नहीं, वो उसकी प्रेम रखने वालों के लिए रखा है। पूछने की जरूरत है? देना 6:33 मत्ती 6:33 सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, एवरीथिंग ऑल थिंग ना, क्या कुछ बीमारी जाएगा, गरीबी जाएगा, अकेलेपन जाएगा, अशांति जाएगा। अपना काम क्या रहना है मालूम है? मुझे बाइबल मिला है, मुझे उसका स्टडी करना है, दिन रात उसका स्टडी करो, बस मैं यही करती हूँ। सब अपने आप मेरे जीवन में होता गया। मेरे शादी के लिए मैंने सोचा नहीं, अच्छा घर के लिए सोचा नहीं, बच्चे के लिए मैंने प्रार्थना किया। मैं बोल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ उसके वचन को मैं पढ़ती गई, वचन को गहराई। प्रभु ये नहीं समझ रहा, होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी। पवित्र आत्मा का सहभागिता, क्योंकि प्रभु बोलता है कि जिसको ज्ञान नहीं है वो ज्ञान मांगो, वो तुम्हें देगा, है ना। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खुला जाएगा। लेकिन क्या मांगो? हमको लग रहा है हाँ यीशु ने मांगने को कहा है ना, तो मैं मांग रही हूँ। क्या मांग रहे हो? घर दे दो, बंगला दे दो, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, पैसा दो, ये बोला है क्या मांगने के लिए? क्या बोला है बोलो? स्पिरिचुअल, है ना। प्रभु ने कहा कि अगर तेरे बच्चे ने ब्रेड मांगा, क्या वो मतलब तेरा पिता पत्थर देगा?
स्टोन देगा? क्या वो मछली मांगा तो सांप देगा? जब तुम इस पृथ्वी पर इतने बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को सांप देते हो, तो क्या स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं देगा? प्रभु का ये बोलना तब था जब यीशु मसीह यहाँ थे। है ना? प्रभु चाहते हैं कि हमें सिर्फ उसके वचनों पर रहना है। उसने जो कहा है वो फॉलो कैसे करेंगे? उसके साथ जुड़े रहेंगे तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसका सामर्थ, उसके प्यार और उसका और है संयम की आत्मा, सेल्फ कंट्रोल। अब ये बहुत लोगों का मैंने सुना है कि मेरा आदमी ना दारू पीने का छोड़ रहा ही नहीं, सिस्टर प्लीज प्रे करो ना, वो छोड़ रहा ही नहीं दारू पीना। मैं बार बार उनको बोलती हूँ दारू मत पियो मत पियो, वो सुनते ही नहीं है। क्या कोई इंसान को बार बार बोलने से वो बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि वो उसके अंदर वो है ही नहीं क्षमता कि उससे बाहर निकले, है ना? तो अगर हम वो बात बोलते रहेंगे तो वो कार्य ज्यादा होते रहेगा, है ना? तो आपके अंदर वो सामर्थ, वो जो क्या दिया है प्रभु ने, सामर्थ की आत्मा मतलब उसका वचन डाला है, तो आपको क्या देखना है वही बोलना है ना? तो जब आप बोलोगे तो क्या होगा? वो बदलेगा। आपको बोलना है कि मेरा पति प्रभु का सेवा कर रहा है, प्रभु का सामर्थ उसके अंदर है, प्रभु की आत्मा उसके अंदर है, और आप प्रार्थना करोगे तो वचन के साथ करना है। सिर्फ प्रार्थना नहीं, लेकिन वचन कार्य करता है जब उसके साथ आप प्रार्थना करते हो। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। Thank you, Jesus, for your wonderful teaching, O Lord. Thank you, Holy Spirit, that today, Father God, you have spoken many things about forgiveness, about love, about self-control. Yes, Father God. प्रभु, हम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से ये कार्य नहीं कर सकते पिता। हम जानते हैं प्रभु कि हमारा मन, हमारा हृदय आपसे एक होना, रोज और रोज हम आपसे, आपके साथ बने रहना है। आपका वचन कहता है प्रभु कि यूहन्ना 8:31 में कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम मेरे शिष्य बनोगे और सत्य तुम्हें छुटकारा देगी।